मनीष कश्यप के लिए महाआंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। एक तरीके से आप कह सकते हैं तो महाभारत की शुरुआत होने जा रही है। और 23 जून को बिहार में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन आ रहे हैं और उनके स्वागत की ऐसी तैयारी की गई है कि एम.के. स्टालिन को उल्टे पांव बिहार छोड़कर तमिलनाडु भागना पड़ जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्षी दलों के तमाम नेता भाग लेने वाले हैं। कांग्रेस के नेता भाग लेने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी बताया जा रहा, ममता बनर्जी के बारे में भी बताया जा रहा। हालांकि ममता बनर्जी नाराज चल रही है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी आ रहे हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन पर ही सबकी नजर है। वहीं आपको बताते चले कि एम.के. स्टालिन का विरोध करने का एक रणनीति तैयार हो गया है, पूरी प्लानिंग बन चुकी है और एम.के. स्टालिन का ऐसा विरोध किया जाएगा कि एम.के. स्टालिन को एयरपोर्ट से ही भागने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और आपको बताते चले कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार ने यह निर्णय लिया है और उन्होंने घोषणा की है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का पूरा विरोध किया जाएगा और उन्हें एयरपोर्ट से ही भागने को मजबूर कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि 23 मार्च 2023 को इसी आशुतोष कुमार के नेतृत्व में बिहार बंद का आह्वान किया गया था, जो कि काफी सफल भी रहा था। और आशुतोष कुमार मनीष कश्यप के लिए शुरुआत से ही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और मनीष कश्यप की रिहाई के लिए जो भी हो सकता है आशुतोष कुमार हर वो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि किया जाना चाहिए। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि 23 जून को जो विपक्षी दलों की एकता बैठक होने वाली है और एम.के. स्टालिन इससे नाराज बताए जा रहे हैं। एम.के. स्टालिन नहीं आना चाहते थे। इसको लेकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चरण धोने, यानी कि चरण धोने के लिए, उनको मनाने के लिए तमिलनाडु जाने वाले थे। लेकिन अंतिम समय में नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अकेले चार्टर्ड प्लेन में बैठ करके रसगुल्ला चाटते हुए तमिलनाडु के लिए रवाना हो जाते हैं, ताकि जा करके एम.के. स्टालिन को मना सके। वहीं मनीष कश्यप का जो पेशी होने वाली है 27 जून को, जो पेशी होने वाली है, अब इसको लेकर भी पता ऐसा चल रहा है और सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार कि दरअसल इन लोगों को अब ये संदेह हो रहा है कि हो सकता है कि कोर्ट मनीष कश्यप को बरी कर दे या सजा कम दे। इस कारण रणनीति भी बना रहे हैं और रणनीति बनाने के लिए तेजस्वी यादव तमिलनाडु गए हैं, ऐसा हमारे सूत्रों का कहना है। अब हम आपको एक चीज और बताते चल रहे हैं कि दरअसल बहुत सारे लोग, जब हम रिपोर्ट पेश करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये सूत्र कहाँ से आते हैं। तो सूत्र कहाँ से आते हैं, अब वो बात आप थोड़ा सा एक उदाहरण में समझ लीजिए कि आप ही को कोई अगर आपके दुश्मन की बात या कोई की बात अगर आपको बताता है तो वो आपको जरूर कहता होगा कि भाई आपको हम बता दिए हैं, लेकिन आप मेरा नाम किसी को मत बताइएगा। तो क्या आप उसका नाम किसी को बताएंगे? सूत्र हर एक जगह होता है और सूत्रों से जो जानकारी मिलती है वही चीज हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। वहीं आपको बताते चले कि अब एम.के. स्टालिन का विरोध जो होगा वो सिर्फ पटना में नहीं होगा, सिर्फ राजधानी में नहीं होगा, सिर्फ एयरपोर्ट पर नहीं होगा, बल्कि राज्य के तमाम जिलों, तमाम प्रखंड में इसका विरोध किया जाएगा। और राजपा का आपको बताते चले कि पूरे बिहार भर में संगठन है और इसके लाखों कार्यकर्ता है जो कि उस दिन सड़क पर उतरने वाले हैं। सड़क पर उतरकर ये लोग सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे और सड़क पर उतरकर मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने वाले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का भरपूर विरोध किया जाएगा। काले झंडे दिखाए जाएंगे और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया जाएगा। इसकी घोषणा राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने कर दिया है। और दरअसल उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि तमिलनाडु का वही मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जो कि बिहार के बेटे पर एनएसए लगाया और उसे
बिहार से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे राज्य के कालकोठरी में बंद कर दिया। आखिर उस व्यक्ति का सम्मान बिहार सरकार कैसे कर सकती है? उस व्यक्ति का स्वागत बिहारी जनता कैसे कर सकती है? और इसी के लिए अब उनका विरोध होने जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि आशुतोष कुमार यहीं पर नहीं रुकते हैं और दरअसल वे कहते हैं कि अब उनके साथ साथ जो भी लोग एमके स्टालिन का सपोर्ट कर रहे हैं, एमके स्टालिन के साथ बैठक कर रहे हैं, उन सभी लोगों का भी विरोध किया जाएगा। तेजस्वी यादव के समर्थक तो सिर्फ इसी बात से खुश है कि दरअसल तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का रथ रोकने के लिए, विजय रथ रोकने के लिए पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि कल हमने नरेंद्र मोदी के बारे में एक रिपोर्ट पेश की थी कि 67 साल में 14 प्रधानमंत्रियों ने मात्र 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 9 साल में 100 लाख से ऊपर का कर्ज ले लिया। लेकिन अब उस पर आप जरा देख लीजिए कि उस रिपोर्ट पर हमको मोदी विरोधी कह दिया गया, यानी कि मोदी विरोधी का सर्टिफिकेट दे दिया गया। वहीं इस रिपोर्ट पर हमको तेजस्वी यादव का विरोधी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और लोग हमारी मां बहन को फिर से यहाँ एक करने चले आएंगे। लेकिन आपको हम बताते चले कि इस बातों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम सच्चाई दिखाना है और हम सच्चाई दिखाते रहेंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव के खिलाफ हो या नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो। कोई भी गलती करेगा उसके खिलाफ हम न्यूज दिखाते रहेंगे और उसकी पोल पट्टी हम खोलते रहेंगे। जरा एक बात आप गौर कीजिए कि यही तेजस्वी यादव क्या करते हैं? कहते हैं कि हम 2 लाख नौकरी दे रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, चिलाना कर रहे हैं, लेकिन लोग मर रहे हैं तो उसकी इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ये लोग चार्टर्ड प्लेन से पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। हालांकि बिहार में ये ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर आप मनीष कश्यप का अगर सपोर्ट करते हैं तो आपको आतंकवादी का सपोर्टर बता दिया जाता है। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के समर्थन में उतरने वाले सभी लोगों का लोग विरोध कर रहे हैं और ये विरोध आखिर हो क्यों रहा है, ये बात जनता को ही बताना पड़ेगा, आपको ही बताना पड़ेगा। कि देखिए, एक खेसारी लाल यादव जब आते हैं और वे कहते हैं कि मैं मनीष कश्यप का तन मन धन से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, उनको जितना पैसे की जरूरत पड़ेगी मैं उतना पैसा देने के लिए तैयार हूं, तो फिर आखिर ये लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और खेसारी लाल यादव का सिर्फ और सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि वो एक खास जाति से आते हैं और उस जाति का कहना है कि खेसारी लाल यादव को सिर्फ एक खास जाति ने बनाया है। तो क्या इसका मतलब है कि खेसारी लाल यादव की फिल्में हो या गाना हो सिर्फ एक जाति विशेष के लोग सुनते हैं? और अगर एक ही जाति विशेष के लोग सुनते हैं तो आखिर ये 100 मिलियन व्यूज जो जाता है खेसारी लाल यादव के गाने का, ये आखिर कैसे जाता है? क्या सिर्फ एक जाति विशेष की संख्या ही 100 मिलियन है? उसी प्रकार से आशुतोष कुमार जब से मनीष कश्यप के समर्थन में आए हैं, अब आशुतोष कुमार का भी विरोध हो रहा है। यही तेजस्वी यादव आशुतोष कुमार के काफी अच्छे संबंध थे दोनों के, लेकिन जब से आशुतोष कुमार मनीष कश्यप के समर्थन में आ गए हैं तब से आशुतोष कुमार का भी विरोध होना शुरू हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि अनिकेत रंजन जो कि मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं या मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप, अब इन दोनों के खिलाफ भी पटना के हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, पिटीशन दिया गया है। वहीं बेतिया के कोर्ट में भी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को एक पिटीशन दिया गया है। यानी कि अगर आप मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हैं तो सरकार के साथ साथ निशांत वर्मा जैसे लोग आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, आपके ऊपर हाई कोर्ट में पिटीशन देंगे, और उससे भी अगर नहीं हो पाएगा और जो ये लोग काम नहीं कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के लोगों को गाली देंगे ताकि मनीष कश्यप का सपोर्ट ना करे। आखिर मनीष कश्यप का सपोर्ट करने वाले लोगों को आतंकी क्यों कहा जा रहा है और उनसे इतनी नफरत क्यों की जा रही है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप ने लाख अच्छा काम किया हो, लेकिन उसने एक गलती सिर्फ कर दी और सिर्फ ये गलती की कि उसने तेजस्वी यादव का विरोध कर दिया। और तेजस्वी यादव एक खास जाति से आते हैं, एक खास जाति का पेटेंट उनके पास है, इसीलिए तेजस्वी यादव का विरोध करने के कारण एक जाति विशेष के पूरे लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे ही कमेंट बॉक्स में बहुत सारे यादव भाई आकर के मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बुर्बक टाइप के लोग हैं, जो भक्त टाइप के लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी के भक्त हों या तेजस्वी यादव के भक्त हों, नरेंद्र मोदी के भी बहुत सारे भक्त हैं। कल हमने जब बताया
कि आखिर 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ कर्ज कैसे हो गया, तो लोग कहने चले आए कि फेक न्यूज है। अरे पागल बुड़बक कहीं का, तुम्हारे ऐसा बेवकूफ आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं लिया होगा कि तुम जिस मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हो उसी मोबाइल में तुम गूगल कर लो, उसमें तुमको पता चल जाएगा। तो मोदी का अगर पोल खोलिए तो तुम मोदी विरोधी हो गए, तेजस्वी यादव के का अगर पोल खोलिए तो हम तेजस्वी यादव का विरोधी हो जाते हैं। तो बात है दर्शकों को अपने मानसिकता को बदलने की। मानसिकता अगर नहीं बदलिएगा और किसी का भक्त बने हुए रहिएगा तो आप ही जैसे लोगों को मतलब क्या कहते हैं कि हाथी पर बैठे बैठे कुत्ता काट लेता है। तो हाथी पर बैठे बैठे कुत्ता कटवाने वाला लोग यही लोग हैं, और यही लोग जो एकदम कट्टर जो भक्त होते हैं ना, चाहे किसी के भी हो, यही लोग सबसे ज्यादा जातीयता करते हैं, और यही लोग जाति के नाम पर चुनाव में वोट डालते हैं। क्योंकि इनको इन बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेजस्वी यादव ने क्या गलती की, मोदी ने क्या गलती की। इनको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हम किसको प्यार करते हैं, और हम जिसको प्यार करते हैं उसके खिलाफ में एक शब्द तक नहीं लोग सुनना चाहते हैं। आखिर 55 लाख करोड़ से 155 लाख करोड़ कर्ज कैसे हो गया? और ये देश पर कर्ज है ना, नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर थोड़ा ही कर्ज लिया है। तो आवाज उठाएंगे ही, आवाज उठाएंगे तो बहुत सारे भक्तों के मतलब खलबली मच जाएगी। तो खलबली मचने वाले लोगों को बरनौल की जरूरत है। उसी तरीके से इस रिपोर्ट को देखकर तेजस्वी यादव के भक्तों को खलबली मचेगी तो आपको भी बरनौल की जरूरत है। दोनों भक्त हैं, दोनों के भक्त हैं, और दोनों के भक्त सच्चाई को सुनना नहीं चाहते। और अब तो आंदोलन होने जा रहा है एमके स्टालिन को उसी तरीके से बिहार से बिहार की जनता भगाने का काम करेगी। और बिहार की जनता हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप का सपोर्टर कहना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि पूरे बिहार की जनता अगर मनीष कश्यप के सपोर्ट में अगर होती तो तेजस्वी यादव की हिम्मत नहीं होती कि मनीष कश्यप पे कार्रवाई करे। क्योंकि मनीष कश्यप पे अगर आप कार्रवाई कर देंगे हैं और पूरे बिहार की जनता अगर मनीष कश्यप के साथ रहती तो ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि वोट बैंक खिसकने का डर हर नेता को होता है, और हर नेता वोट बैंक के लिए काम करता है। और अब तो आंदोलन होने जा रहा है, महाभारत होने जा रहा है, और एमके स्टालिन की खटिया खड़ी करने की तैयारी की जा रही है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।